जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के 2023 में छपने वाले प्रश्नों को बच्चों हम लोग आज आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज हम आपको इस क्लास में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराएंगे जो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों लगा लीजिए हेडिंग महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2023 में छपने वाले प्रश्न। ठीक है, आइए बच्चों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कह रहा है धन आवेशित वस्तु में है। तो ऑप्शन दिया है फर्स्ट इसका न्यूट्रॉनों की अधिकता, ऑप्शन बी दिया है आपको इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ऑप्शन सी है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऑप्शन डी है प्रोटॉनों की कमी। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी लोग बच्चे कमेंट करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो कह रहा धन आवेशित वस्तु में है। तो अगर कोई वस्तु बच्चे धन आवेशित है तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की कमी या न्यूट्रॉनों की अधिकता बच्चे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या प्रोटॉनों की अधिकता। तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है बच्चे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है बच्चे, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के बच्चे आंसर है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो बच्चों बताना है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है 6.25 10 की पावर 17, ऑप्शन बी दिया है 6.25 10 की पावर 18, और ऑप्शन सी दिया है 1.6 10 की पावर 19, और ऑप्शन डी दिया है 1.6 10 की पावर 18। ये बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है आपका इसका करेक्ट है। तो बच्चों इस प्रश्न का आपका आंसर सही होगा बी 6.25 10 की पावर 18, यानी एक कूलाम आवेश में 6 गुणे बच्चों 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वाला सही होगा सी हमारा, तो बच्चे गलत है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 10 की पावर माइनस बच्चे 19 कूलाम आवेश होता है, वो भी माइनस वहां पे होता है कूलाम। ठीक है, तो इसलिए बच्चे ये हमारा गलत है, हमारा सही ऑप्शन होगा बी। क्लियर है? तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, या एम्पियर पर मीटर, या फिर न्यूटन पर कूलाम, और ऑप्शन डी बच्चों लास्ट है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सभी लोग कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? तो आप कहेंगे सर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कैसे ये सही है। देखो बच्चे फॉर्मूला एफ कूलाम बल का सूत्र एफ बराबर होता है आपका के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है बच्चे इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से अगर बच्चे हम देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है, काट देंगे, एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट आएगा आपका Q1 Q2 अपॉन एफ आर, और स्क्वायर बच्चे दूरी का यहाँ पे होता है। तो कूलाम बच्चे इसका आवेश का मात्रक कूलाम, इसका भी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो गया अपॉन
बल का मात्रक न्यूटन और दूरी के बच्चे मात्रक मीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन बच्चे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन डी इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। तो बच्चे सभी लोग कमेंट करेंगे कि इन 3 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है। बच्चे सभी लोग ध्यान रखेंगे, लास्ट में भी आपसे पूछा जाएगा कि आप आउट ऑफ 10 में से कितना आप प्रश्न सही कर रहे हैं। तो ध्यान से बच्चों सवाल को सॉल्व करिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। यहां पे कह रहा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। तो आपको बताना है किसी विद्युत रोधी पदार्थ का परावैद्युतांक हो सकता है -3 या फिर 0 या फिर 0.7 और ऑप्शन डी है आपका 6। तो आपको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बच्चों देख सकते हैं, आप कह रहा है पहला ऑप्शन है -3, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 0.7 और ऑप्शन डी है 6। तो आपका बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही होगा 6, क्योंकि बच्चों वायु या निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है सबसे कम होती है और सबकी उससे ज्यादा ही होती है। तो यानी 1 से तो ज्यादा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वायु या निर्वात की 1 होती है, तो इससे ज्यादा ही सबका होगा विद्युतशीलता बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर वायु या निर्वात की 1 होती है तो आपका अगर कोई दूसरा माध्यम है तो उसकी तो ज्यादा ही होगी 1 से, तो 1 से ज्यादा वाला ऑप्शन केवल बच्चों ये डी सही है, इसलिए हमारा ये डी करेक्ट आंसर यहाँ पे है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात है। तो बच्चों यहाँ पे गुरुत्वीय बल Fg और स्थिर वैद्युत बल यानी कि Fe का अनुपात आपसे पूछ रहा है, जो कि बच्चों 10 की पावर -42 की कोटि का लगभग होता है। इसको आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि गुरुत्वीय बल और स्थिर वैद्युत बल के जो अनुपात होता है लगभग 10 की पावर -42 की कोटि का होता है, पावर का होता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है। तो बच्चे 10 की पावर 43 दिया है तो ये गलत हो जाएगा, 10 की पावर 39 दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, 10 की पावर -39 दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन डी केवल, और यही सही है, क्योंकि 10 की पावर -42 के आसपास का जो ऑप्शन है ये है बच्चे 10 की पावर -43, इसलिए ये ऑप्शन हमारा डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चों देखना है आपको। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी दिया है कूलाम पर न्यूटन, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन पर कूलाम और ऑप्शन डी दिया है जूल पर न्यूटन। तो आपको कमेंट करना है कि क्वेश्चन 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर F/Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र बराबर बल बटे आवेश होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन है और आवेश का मात्रक कूलाम है। तो न्यूटन पर कूलाम जो है बच्चों आपका सही आंसर है, यानी कि सी जो है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, यानी कि बच्चे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र किस किरणों को विक्षेपित कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है पूछ रहा है। पहला है एक्स किरणों को, दूसरा ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे न्यूट्रॉनों को, तीसरा ऑप्शन है अल्फा किरणों को या अल्फा कणों को, और ऑप्शन डी है बच्चों यहाँ पे गामा किरणों को। किस चीज को बच्चे ये वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों अल्फा कणों को, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। क्लियर है? तो ये आपके 7 प्रश्न हो गए बच्चों। तो आप लोग कमेंट करिए कि इन 3 में से आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं 4 में से बच्चे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र E में
वेक्टर P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। तो बच्चों यहाँ पर बलाघूर्ण का फॉर्मूला आपको जानना है, बताना है कि कौन सा सही है, वेक्टर फॉर्म में, वो भी सदिश रूप में। वेक्टर P डॉट वेक्टर E सही है, या फिर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E सही है, या फिर बच्चे शून्य होगा, या फिर वेक्टर E डॉट वेक्टर P होगा। तो देखो आप, फॉर्मूला होता है टाउ बलाघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा, आपने पढ़ा है। तो इसको हमें बेटो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम PE साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों PE साइन थीटा को वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिखेंगे तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी बच्चों यहाँ पे करेक्ट है इस प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो बच्चों आपको बताना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। यहां पे आपको देखो बच्चे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो एक निगेटिव आवेश और एक पॉजिटिव आवेश जब बहुत अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं तो उस निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। इसका बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर होता है दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि ऋण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए है बच्चों ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऑप्शन बी है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, और ऑप्शन सी है धन आवेश से केंद्र की ओर, और ऑप्शन डी है हमें नहीं पता। ये कौन लौंडा है बोला हमें नहीं पता। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका बच्चों यहाँ पे आंसर होगा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा जो होती है ऋण से धन आवेश की ओर होती है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपके सामने, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर दूसरा प्रश्न है, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, 5 से 6 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ध्यान देंगे इस प्रश्न को। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, या फिर वोल्ट मीटर, या वोल्ट अपॉन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है आपका यहां पर बच्चों सेम ऑप्शन हो गया बी और डी, तो यहां माइनस लगा लो आप। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर बच्चों एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभवांतर में संबंध क्या था सर, तो E बराबर था आपका, E बराबर था बच्चों यहाँ पे डेल्टा V इंटू डी आर था। डेल्टा V इंटू डी आर बोलो या फिर V इंटू आर बोल दो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। E बराबर वी आर, V क्या विभवांतर होता है या इसको डेल्टा V ही बोल दो, और R क्या है दूरी है। तो बच्चों इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर यहाँ पे। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वोल्ट अपॉन जो है मीटर, क्योंकि ये अपॉन में आर होगा ये, तो इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पे वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, E बराबर डेल्टा V बाई आर होता है। तो यहां से आपका हो गया वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध E बराबर डेल्टा V बाई आर। यहां से डेल्टा V विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट, और दूरी का मात्रक बच्चों यहाँ पे मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर कैरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल
बच्चे घटेगा या बढ़ेगा या समान रहेगा या शून्य हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि अगर 2 आवेश को वायु के स्थान पर तेल में ला के रख दें, केरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में, तो उनके बीच का बल क्या घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा या समान रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। तो बच्चे ध्यान देंगे, देखो F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बच्चे सारी चीजें सेम है, Q1 Q2 R सब कांस्टेंट है, बात डिपेंड कर रही F जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/एप्सिलॉन नॉट के। आपको ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि Q1 भी Q2 सब सेम है, R भी सेम है, केवल आपने माध्यम चेंज किया है, यानी बल जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तो कहेंगे सर एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता के यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप वायु से तेल में ले जाओगे तो विद्युतशीलता बढ़ेगी। वायु की विद्युतशीलता बच्चे एप्सिलॉन नॉट जो होती है 1 होती है, और यहाँ केरोसिन ऑयल की जो है ज्यादा होगी बच्चे वायु से, ठीक है। तो अगर आपका मिट्टी के तेल का विद्युतशीलता बढ़ जाएगी तो यानी अपॉन में अगर बड़ा नंबर आएगा तो ये जब 1 को डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि बल यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 बिंदु आवेशों को वायु से निकाल के केरोसिन ऑयल में डालेंगे तो उनके बीच का परावैद्युतांक बच्चे बढ़ जाएगा। अगर परावैद्युतांक बढ़ेगा तो बल ऑटोमेटिक क्या हो, घट जाएगा, है कि नहीं। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करिए कि 11 प्रश्न में बच्चों आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं, आपने सही करेक्ट बिल्कुल कर लिए बच्चे, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही करने वाले हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। तो अगली क्लास में बच्चों हम लोग अति महत्वपूर्ण सवालों में लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेके आएंगे। तो बच्चे अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय।